जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में जितना भी प्रश्न दिया आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो LHS से RHS को प्रूव करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला की ज़रूरत होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या कोसेक थीटा, तो हम लोग को कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मतलब ये साइन थीटा इधर गुना में उधर जा क्या होगा भागा में। तो मतलब यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या 1 बटा साइन थीटा होगा। एक तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा यहाँ पे क्या कोट थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। एक तो इसका उपयोग करेंगे, ये दो फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो देखिए LHS से RHS को प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे LHS से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या फ्रॉम LHS। तो LHS में 2 दिया उसको उतार लेते हैं। तो LHS में दिया क्या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसको आगे सोल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 1 बटा साइन थीटा माइनस यहाँ पे कोट थीटा है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोट थीटा की जगह लिखेंगे कोस थीटा और बटे में कितना साइन थीटा और यहाँ पे हो जाए कितना होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। अब इसका LCM लीजिए, यहाँ पे भी साइन थीटा यहाँ पे भी साइन थीटा। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, तो इसका LCM हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे भी साइन थीटा यहाँ पे भी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, अगर A बटे में B का होल स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर बटे में B स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि होल स्क्वायर दोनों के लिए है। तो यहाँ पर हम A को भी दे दिए B को भी दे दिए, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये जो होल स्क्वायर है ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग करके दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए एक तो और फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। किसका फॉर्मूला लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा का। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ई प्लस में इधर जाके माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते क्या 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में जो है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो नीचे में देखिए क्या यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए दे दिए ताकि हम यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग कर सकें। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर हम इसको A मान लें और इसको B मान लें तो यहाँ पूरा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B और इंटू में A माइनस B। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B इंटू में A माइनस B। तो देखिए A किसको माने 1 को, तो 1 हो जाएगा और बीच में प्लस है तो प्लस, और B किसको माने कोस थीटा को, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा और इंटू में A माइनस B। तो A किसको माने 1 को, तो 1 हो जाएगा माइनस B किसको माने कोस को, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। तो मतलब ये सब करने के लिए हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए थे। तो इस सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो इसको क्या करेंगे 1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस
और यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, 1 को a मान लेते हैं और ये कोस थीटा को b मानेंगे। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, यही होता है। तो देखिए ऊपर में जो है उसको वैसे लिख दीजिए। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में देखिए, तो नीचे में यहाँ पे सूत्र लगाना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी, तो a क्या मान है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में a माइनस बी, a किसको माने 1 को, तो यहाँ पर 1 माइनस b है, b किसको माने कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है, मतलब इससे यहाँ पे 2 हुआ तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। तो RHS प्रूफ, RHS प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए इक्वल टू कितना 2 सेक ए। LHS से RHS को प्रूव करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग LHS का सहारा लेंगे। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS। फ्रॉम LHS मतलब LHS से। तो LHS जो दिया उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए। तो देखिए अब इसको आगे सोल्व करने के लिए इसका और इसका एलसीएम लेना होगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे कैसे, हम लोग पढ़े हैं अगर 1/5 प्लस 1/7, यहाँ पे 5 यहाँ पे 7, जब दोनों जगह अलग अलग रहता है तो ये दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं। तो इसका एलसीएम 35 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ये और यहाँ पे कोस है, ये दोनों अलग अलग, तो इस ये दोनों अलग अलग है तो इसका हम लोग गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम 1 प्लस साइन ए गुना कितना कोस ए हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो कोस ए गुना कोस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ देखिए कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखिए अगर 1 को हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र लगेगा। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a किसको माने 1 को प्लस में, यहाँ b किसको माने साइन को, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का होल स्क्वायर। तो एक a माने किसको 1 को, b किसको माने साइन को, तो सूत्र में है a स्क्वायर, a किसको माने 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b किसको माने साइन को, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 गुना a किसको माने 1 को गुना b किसको माने साइन ए को, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। यहाँ पर हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू साइन ए। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ई निकलेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे प्लस बी का सूत्र लगेगा। तो सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए किसको माने 1 को, तो 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माने साइन को, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कितना 2ab, 2 गुना ए का मान 1 गुना बी का मान कितना साइन ए, तो यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। जो यहाँ पे किए थे वही चीज़ यहाँ पे भी कर दिए। अब उसके बाद नीचे में जो जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए। तो नीचे में क्या 1 प्लस साइन ए गुना कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर ए प्लस। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 1 का होल स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू साइन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना यहाँ पे कोस ए। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको और इसको एक जगह कर लिए। अब इसको लिख लेते हैं 1 प्लस, उसके बाद इसको लिख लेते हैं 2 साइन ए,
उसके बाद नीचे में जो जैसा है उसको ऐसे रहने दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए और गुना कितना कोस से हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थीटा की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पे लेंगे वही चीज़ यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो उसके इक्वल भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी थीटा लिए, तो अगर मेरा मन होगा तो हम यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये भी जो है ना 1 के बराबर होगा। थीटा की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5, ये भी जो 1 के बराबर होगा। थीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों जगह एक ही चीज़ लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 लिए तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे ए लिए तो यहाँ पे भी ए लेना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, अभी वहाँ पर दिखाए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, ये सब जैसा लिखा है उसको वैसे लिख दीजिए। तो 1 प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, और नीचे में क्या, नीचे में जो जैसा है उसको वैसे उतार लीजिए, और इनटू में कितना यहाँ पे कोस से हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 1 कितना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे में क्या लिखा है, नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना कोस ए। आप देखिए ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस साइन ए हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में जो लिखा है उसको ऐसे रहने दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए गुना कोस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, सॉरी ऊपर नीचे दोनों पे 1 प्लस साइन ए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 2 इंटू ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा कोस ए। तो देखिए 2 इंटू 1 बटा कोस ए, इसका सूत्र क्या होता है, हम लोग सूत्र पढ़े हैं सेक थीटा गुना कोस थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई कोस इधर गुना में इधर जाकर भागा हमते हैं 1 बटे कोस थीटा, तो सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे भी है 1 बटे कोस ए, ये किसका सूत्र हो जाएगा सेक ए का। तो यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो RHS प्रूव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा बराबर में सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। LHS से RHS को प्रूव करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन थीटा का उपयोग करना होगा, कोट थीटा का फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। इसी दोनों फॉर्मूला का उपयोग करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं क्या, टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, उसके बाद कोट थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसका और इसका ये दोनों फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको LHS से सोल्व करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम LHS मतलब LHS से। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले LHS में जो दिया है। LHS में दिया टेन थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा और बटे में कितना 1 माइनस टेन थीटा, यही दिया LHS में। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए टेन थीटा के सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा की जगह लिखेंगे क्या, साइन थीटा और बटे में कितना कोस थीटा। उसके बाद नीचे आइए, नीचे में 1 माइनस कोट थीटा। तो यहाँ पे भी कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोस थीटा की जगह लिखेंगे कोस थीटा और बटे में कितना साइन थीटा प्लस, तो यहाँ पे कोट थीटा। तो यहाँ पे भी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा और बटे में कितना साइन थीटा। उसके बाद नीचे आ गई 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा और बटे में कितना कोस थीटा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। ऊपर में जैसा लिखा है उसको वैसे रहने दीजिए। तो ऊपर में लिखा है क्या, साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। नीचे में आइए, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और साइन थीटा कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 1 और साइन थीटा कैल्शियम साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद देखिए बीच में क्या माइनस, उसके बाद देखिए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में जो है वही हो जाएगा, मतलब कोस थीटा। यहाँ पे देखिए क्या किए, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था 1 माइनस कोस थीटा, यही लिखा था। उसके बाद इसके नीचे में था साइन थीटा ये लिखा था। तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1 और साइन थीटा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। इसको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, जैसे कि 1 माइनस 1/5, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 5 कैल्शियम करेंगे तो 5, एक का एक में 5 कितना बार में, 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 का 5 में 5 कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 उतार दिए, यहाँ पे 1 से इसमें 5 में गुना कर दिए, तो 5 माइनस 1 कितना 4/5। ठीक इसी प्रकार के इस साइन से इसमें गुना किए, यहाँ पे साइन आ गया, इस साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में जो लिखा वही यहाँ पे उतर जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ऊपर में जो लिखा था वही यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार इसको सोल्व किए थे और इसको यहाँ पे उसी प्रकार हम लोग लिखे भी हैं। उसके बाद प्लस, ये जैसा लिखा ऊपर वाला उसको इसे लिखिए। ऊपर में क्या लिखा है कोस थीटा और बटे में कितना साइन थीटा। उसके बाद नीचे में आइए, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और कोस थीटा, इसका एलसीएम लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा। तो 1 इंटू कोस थीटा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा है ऊपर में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए इस सब जैसा लिखा है उसको वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन थीटा बटे में कोस थीटा। उसके बाद नीचे में क्या लिखा है, नीचे में लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके नीचे में क्या, इसके नीचे में भी है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ऊपर में लिखा है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको जो है ना इसी की तरह बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कोस प्लस में, यहाँ पे कोस माइनस में, यहाँ पे साइन माइनस में, यहाँ पे साइन प्लस में। तो देखिए इसको करना क्या होगा, यहाँ पे साइन को प्लस बनाना होगा, जैसे यहाँ पे साइन प्लस में है, यहाँ पे कोस माइनस में है, तो यहाँ पे भी कोस को माइनस बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखा क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस में क्या है साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या कोस थीटा, जो प्लस में होता है वो क्या होता है माइनस हो जाता, तो माइनस कोस थीटा। तो बन गया, केवल माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस साइन माइनस में, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस में, और कोस प्लस में, तो कोस क्या हो जाएगा माइनस में। उसके बाद नीचे में जो लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए कोस थीटा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं कि अगर a बटे b लिखा हो और बटे में c बटे d दे, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। ऊपर में a बटे b है, ये जैसे लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए। आप देखिए नीचे में c बटे d, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए पलटी मार देता है, c बटे d है तो यहाँ पर हो जाएगा d बटे c। ठीक इसी प्रकार यहाँ आप देखिए ये दोनों जैसे लिखा उसको ऐसे लिख देते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखा तो इसको सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या साइन थीटा और बटे में कोस थीटा और गुना। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो पलटी मार देगा, इस साइन ऊपर जाएगा और ये नीचे चले जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उसके बाद बीच में प्लस। ठीक इसी प्रकार ये दोनों जैसा लिखा है उसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कोस थीटा बटे में साइन थीटा गुना, और इसको लिखेंगे तो पलटी मारेगा, कोस ऊपर जाएगा और ये बीच वाला नीचे आ जाएगा। तो ऊपर में चले जाएगा क्या कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, और बीच में क्या, बीच में माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए ये कोस से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोस थीटा गुना सबसे पहले प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, ये वाला माइनस प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब इसका एलसीएम लेंगे,
तो देखिए हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे कि अगर 1/7 इंटू 5 रे प्लस 6/2 इंटू 5 रे, तो इसका एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या अलग है, 7 और 2 अलग अलग है, जो अलग अलग रहता है उसको गुना कर देते हैं। तो 7 गुना 2 कितना 14 हो जाएगा। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, दोनों जगह वो 5 है, इसलिए केवल एक तो 5 लेंगे। इसी प्रकार एलसीएम लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। तो देखिए साइन थीटा कोस थीटा दोनों अलग है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा गुना कोस थीटा। उसके बाद देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है, दोनों जगह समान है, तो केवल एक तो लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आप देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और कोस थीटा, ये कोस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब इससे ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन क्यूब थीटा माइनस। अब यहाँ देखिए कैसे होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, लेकिन साइन थीटा भी है, ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कैंसिल, बचेगा केवल कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा गुना कोस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ई होता है। तो यहाँ पर लिखा है साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। तो देखिए साइन को ए माने और कोस को बी माने, तो इस पर बैठाते हैं। तो यहाँ पर लिखा ए किसको माने साइन को, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस बी किसको माने कोस को, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए किसको माने साइन को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी किसको माने कोस को, कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, तो ए किसको माने साइन थीटा को और बी किसको माने कोस थीटा को। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन क्यू माइनस कोस क्यू, किसका सूत्र है इसका, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जो यहाँ पे लिखे थे इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे में क्या, नीचे में है साइन थीटा गुना कोस थीटा और नीचे में जैसा लिखा उसको ऐसे लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही लिखा। तो देखिए कट क्या सब है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा वहाँ पे भी है, इसको और इसको हम लोग कटा सकते हैं। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। उसके बाद नीचे में क्या, नीचे में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हम लोग पढ़े हैं, देखिए अगर a प्लस बी बटे में 4 लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a/4 प्लस b/4, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि 4 जो है ना a के लिए भी है और b के लिए भी है, यहाँ पर हम लोग दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक इसी प्रकार ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 के लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और नीचे में कितना, नीचे में भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सूत्र। फिर 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस ई कट जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, तो RHS प्रूफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। लेकिन यहाँ पे संकेत दिया है, संकेत में देखिए क्या है, वाम पक्ष मतलब वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सोल्व कीजिए, मतलब इसको अलग और इसको अलग, दोनों को सोल्व करना है और दोनों को सोल्व करके बराबर करना है, इसको भी सोल्व करना है इसको भी सोल्व करना है। इससे पहले हम लोग केवल एक तरफ वाले को सोल्व करते थे, दूसरे तरफ वाला ऑटोमेटिक मिल जाता था, लेकिन इस सवाल में इधर भी सोल्व करना है इधर भी सोल्व करना है, सोल्व करके दोनों को बराबर करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग LHS को सोल्व करेंगे, मतलब इसको सोल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम LHS। तो हम लोग LHS को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस सेक ए और बटे में कितना, यहाँ पर हो जाएगा सेक ए। अब इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, सेक ए। तो यहाँ पे सेक है तो सेक ए का फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कोस ए गुना सेक ए इक्वल टू कितना 1 होता है। तो सेक ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब कोस गुना में जाके भागा में। तो सेक ए इक्वल टू कितना 1 बटे कोस ए हो जाएगा। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस ए। जहाँ जहाँ पे भी सेक ए है वहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कोस ए। तो देखिए इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे सेक है, सेक ए का सूत्र क्या होता है 1 बटे कोस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कोस ए, बटे में सेक ए है तो सेक ए का सूत्र 1 बटे कोस ए। तो 1 बटे कोस ए। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और कोस ए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कोस ए। तो 1 इंटू कोस ए, यहाँ पर हो जाएगा कोस ए प्लस कोस ए कैंसिल, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बटे में क्या 1 बटे में कितना कोस ए। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, अगर ए बटे बी है और सी बटे डी है, इसको कैसे लिखते हैं, ए बटे बी जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये दोनों पलटी मार देता है, मतलब डी ऊपर चल जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे, ऊपर वाला जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए प्लस 1 और बटे में कोस ए और इंटू में। इसको कैसे लिखेंगे, ये पलटी मार देगा, मतलब सबसे नीचे में जो ऊपर चले जाएगा और बीच में जो वो नीचे आ जाएगा। ई कोस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कोस ए प्लस 1। LHS को सोल्व करने के बाद ये आया। अब RHS को भी सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। तो RHS में क्या दिया है, RHS में दिया साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कोस ए। तो इसको भी सोल्व करने के लिए साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ें क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाके माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और बटे में कितना 1 माइनस कोस ए, यही हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऊपर में लिखा है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस कोस स्क्वायर ए तो माइनस कोस स्क्वायर ए, मतलब दोनों सेम ही है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर इसलिए दिए ताकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग कर सकें। यहाँ पर हम लोग कोई फॉर्मूला का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग ए मान लें और इसको बी मान लें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, यही होता है। ए किसको माने 1 को, तो 1 प्लस बी किसको माने कोस को, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस से इंटू में ए किसको माने 1 को माइनस बी किसको माने कोस को, तो यहाँ पे कोस है, मतलब 1 प्लस कोस है इंटू 1 माइनस कोस है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे 1 प्लस कोस है और इंटू में 1 माइनस कोस है, और नीचे में जो लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए तो 1 माइनस कोस है। तो देखिए 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कोस। तो देखिए LHS में भी निकला कोस ए प्लस 1 और यहाँ पे भी निकला 1 प्लस कोस, मतलब LHS और RHS बराबर। तो चुप चुप तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हो गया और यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोस ए के प्लस कोट ए। इसको सोल्व करने के लिए LHS से सोल्व करेंगे और RHS हम लोग को निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग LHS का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या फ्रॉम LHS, तो LHS हो जाएगा और LHS जो दिया उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटे में कितना, बटे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कोसेक ए और कोट ए, तो कोसेक तो बन ही हो जाएगा लेकिन कोट ए इसको हम लोग कितनों भी सोल्व करेंगे कोट नहीं बन पाएगा। तो कोट कैसे बनाएंगे, हम लोग कोट का फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। तो यहाँ देखिए
यहाँ पे क्या कोस है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे कोस है, अगर कोस के नीचे में साइन आ जाए तो हम लोग इसको कोट बना सकते हैं। इसलिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए अंश और हर में हम लोग साइन ए से भगा देंगे ताकि हम लोग कोट में बदल सके इसको। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अंश एवं हर में साइन ए से भाग करने पर तो देखिए अंश क्या ई है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 किससे भाग देंगे साइन ए से, तो हम लोग यहाँ पे साइन ए लिख लिए। उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें भी किससे भाग देंगे, साइन ए से। तो अंश और हर में हम लोग साइन ए से भाग दे दिए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जो साइन किसके लिए है, कोस के लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो तीनों को हम लोग अलग अलग बांट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए और बटे में कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस, यहाँ पर लिखा है साइन ए और बटे में कितना, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ए प्लस 1 बटे में कितना, 1 बटे में साइन ए। तो और उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में भी है, सबको अलग अलग हम लोग बांट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए बटे में साइन ए, उसके बाद प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे में साइन ए माइनस 1 बटे में कितना, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए कोस ए बटा साइन ए क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए कोट ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कोट ए माइनस साइन साइन कैंसिल, यहाँ पर 1 प्लस 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए क्या होता है कोसेक ए। उसके बाद 1 बटा साइन ए सूत्र होता है 1 बटा साइन ए का कोसेक ए। ठीक उसी प्रकार कोस ए बटा साइन ए, तो कोस ए बटा साइन ए क्या कोट ए प्लस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस 1 बटा साइन ए, तो 1 बटा साइन ए क्या होता है कोसेक ए। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे कोट ए और कोसेक ए, ये दोनों को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, उसके बाद माइनस एक है तो माइनस एक को लिख लिए। उसके बाद नीचे में लिखिए, नीचे में 1 है तो सबसे पहले 1 लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पे कोट है तो कोट ए लिख लिए। उसके बाद माइनस कोसेक है तो माइनस कोसेक ए लिख लिए, मतलब इसको सीधा कर लिए। 1 को पहले लिख लिए, उसके बाद प्लस में कोट है तो प्लस कोट ए, माइनस कोसेक है तो यहाँ पर माइनस कोसेक ए लिख लिए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको कोष्ट में बंद कीजिए और माइनस यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पे कोट है प्लस कोसेक है, ये 1 को भी इसी रूप में बांटना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े क्या, फॉर्मूला होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो 1 के जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो इन 1 के जगह पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। उसके बाद नीचे में जो है उसको ऐसे लिख दीजिए। तो नीचे में क्या 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, इसको लिख दिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, उसके बाद यहाँ आप देखिए अगर कोट ए को हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक, यहाँ पे ए होगा थीटा लिख देंगे मिस्टेक से ए और कोसेक ए। उसके बाद इसको एक बार प्लस में लिखे एक बार माइनस में, क्या कि सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए, तो इसको लिख दिए। उसके बाद नीचे में देखिए नीचे में क्या 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। तो देखिए कॉमन क्या सब आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे भी है कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे भी है। तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते किसको कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको कॉमन ले लिए। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, इसको हम कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1, तो उसके बाद माइनस। उसके बाद इसको भी कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1, तो 1 इंटू, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे कोट ए माइनस कोसेक ए यही है, तो इसको रहने दीजिए। उसके बाद नीचे में देखिए नीचे में क्या 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए यही है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। तो देखिए
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, और यहाँ पे तो इससे ई टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा केवल ई। तो यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो RHS प्रूव। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। तो LHS से RHS को प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको सोल्व करने के लिए LHS का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS। तो LHS में जो दिया उसको लिख लीजिए यहाँ पे। तो LHS में दिया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। तो देखिए जब भी आपको अंडर रूट दे के उसके अंदर में साइन, कुछ साइन कोस टैन कुछ भी दे दें, तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हर का परमेकरण करना पड़ता है। तो हर का परमेकरण कैसे करते हैं, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे हर का परमेकरण, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस रूट 5, इसका बोलेगा हर का परमेकरण करने के लिए कैसे करते हैं, ये नीचे वाले से ऊपर और नीचे हम गुना कर देते हैं, केवल बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 और 3 माइनस अंडर रूट 5। तो इसी प्रकार हम लोग हर का परमेकरण करते हैं, और यहाँ पे भी उसी प्रकार लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हर का परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे ई जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए, लेकिन नीचे वाला से ऊपर और नीचे में हम लोग गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस लिख के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 प्लस साइन ए इक्वल टू अंडर रूट, आप गुना कीजिए, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ए माइनस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद है ना, इससे पहले हम लोग 1000 बार सॉल्व कर चुके हैं ई फॉर्मूला का उपयोग करके। तो ए स्क्वायर, ए किसको माने 1 को, तो 1 स्क्वायर माइनस बी किसको माने साइन को, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर वाला को ऐसे लिखिए, तो 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, हम टोटल का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए, टोटल का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि दोनों पर होल स्क्वायर अलग अलग है, यहाँ पर हम लोग सबको एक ही में दे दिए। ई स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, पता है ना, तो पता होना चाहिए। तो वो आप देखिए 1 प्लस साइन ए और बटे में कितना, यहाँ पर हो जाएगा कोस ए, ये कोस 1 के लिए भी है और साइन के लिए भी है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बटे में कोस ए, यही हो जाएगा। तो देखिए 1 बटे कोस ए क्या होता है, 1 बटे कोस ए का सूत्र होता है सेक ए, साइन ए बटे कोस ए इसका सूत्र क्या होता है टैन ए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या टैन ए। तो यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, तो ये प्रूव हो गया, तो मतलब RHS प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो हम लोग LHS से RHS को प्रूव करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग LHS का सहायता लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, उसके बाद नीचे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। LHS को लिख लिए, अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, तो साइन थीटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या कि जो दोनों जगह उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा केवल एक ठो है, तो एक ठो निकालिए लिए, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस 2। यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, तो इसमें से एक ठो निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे में आइए कोस थीटा, कोस दोनों जगह, तो हम लोग कोस को भी कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे से कोस कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2 है, तो 2, यहाँ पे कोस क्यूब थीटा है,
क्यूब में से एक ठो निकालिए तो स्क्वायर बचेगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे केवल एक ठो कोस था, उसको निकालिए तो कुछ नहीं बचा 1। तो इसे देखिए साइन बटे कोस tan पूरा, लेकिन इसको काटाना पड़ेगा ना, तब हम इसको सॉल्व करके प्रूव कर देंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए ऊपर में जो लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए। ऊपर में लिखा है साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए उसके बाद कोस थीटा 2 इंटू यहाँ पर लिखा है कोस स्क्वायर थीटा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कोस स्क्वायर थीटा का। कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला कौन सा पढ़े? हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ आप क्या किधर है? कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस में तो जाके माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद -1 तो -1 हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, ई 2 से अंदर गुना कीजिए तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या -1, ई 2 से जो है ना इसमें गुना नहीं करना है, क्या कि 2 जो है ना सिर्फ इसके लिए नहीं है, तो इसीलिए 2 से -1 में हम लोग गुना नहीं करेंगे। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भेजेगा 1 माइनस, और यहाँ पर लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ही कैंसिल। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा। तो RHS प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस ए का होल स्क्वायर। तो LHS से RHS को प्रूव करना है। ये तो इसको भी सोल्व करने के लिए हम लोग LHS का सहारा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS। तो LHS को हम लोग उतार लेते हैं। तो LHS क्या है? LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे कितना कोस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अगर इस साइन ए को हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। और इसको भी अगर हम लोग ए मान लें और इसको बी मान लें तो यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए प्लस बी के होल स्क्वायर प्रयोग करना पड़ेगा और इसको भी उसी प्रकार। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर। तो ए किसको माने? साइन को। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माने? कोसेक को। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या 2 इंटू ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए क्या साइन ए इंटू में बी क्या कोसेक ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक ए प्लस। अब इसको सोल्व कर लिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करना होगा। तो सूत्र में होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस ए किसको माने? कोस को। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माने? सेक को। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस में क्या होता है? प्लस में 2 इंटू ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए किसको माने? कोस, और इंटू में बी कितना? सेक ए। अरे यार यहाँ पे सेक ए लिखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए इसको और इसको दोनों को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस में, और ये जैसा लिखा है उसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू में कितना? कोसेक ए लिख लिए। उसके बाद इसको तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर क्या? सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू में सेक ए। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस
कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सूत्र क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू साइन इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे 2 लिखा है, रहने दीजिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, कोस ए इंटू सेक ए कितना 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। आप देखिए सबको ऐड कीजिए, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 और यहाँ पर लिखा है प्लस कोट स्क्वायर ए, लिख लीजिए कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे भी ए है प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पे भी 2 प्लस, उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 कितना 2, तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1 कितना 2, 2 प्लस 2 4, 4 और 1 5, 5 प्लस 2 कितना 7, तो यहाँ पूरा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए, यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो RHS प्रूफ, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं RHS प्रूफ।